सनातन धर्म में हनुमान को शक्ति, भक्ति, साहस और अमरता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर जीवित हैं। उन्हें अजरमर कहा जाता है, अर्थात जो कभी बूढ़े नहीं होते और जिनकी मृत्यु नहीं होती। उनके अजरमर होने की कथा बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। हनुमान जी का जन्म। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और वानरराज केसरी के घर हुआ था। हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि पवन देव की कृपा से उनका जन्म हुआ था। कहते हैं कि माता अंजनी बहुत बड़ी तपस्विनी थी। उन्होंने भगवान की कठोर तपस्या की और उनसे एक महान पुत्र का वरदान मांगा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें एक दिव्य पुत्र का आशीर्वाद दिया। उसी आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। जन्म से ही हनुमान जी में अद्भुत शक्ति और तेज था। वे बचपन से ही अत्यंत चंचल, साहसी और बलवान थे। उनकी बाल लीलाएं देवताओं को भी आश्चर्य में डाल देती थी। सूर्य को फल समझ लेना। एक दिन बालक हनुमान सुबह आकाश में उगते हुए सूर्य को देखकर उसे लाल फल समझ बैठे। उन्हें बहुत भूख लगी थी, इसलिए वे उस फल को खाने के लिए आकाश में उड़ पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि वे कुछ ही क्षणों में आकाश में पहुंच गए। देवताओं ने ये अद्भुत दृश्य देखा तो वे चकित रह गए। उसी समय राहु सूर्य को ग्रहण करने आ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि कोई और सूर्य की ओर बढ़ रहा है तो वो डर गया और भागकर देवराज इंद्र के पास गया। इंद्र का वज्र प्रहार। देवराज इंद्र ने जब देखा कि एक बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है तो उन्होंने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। वज्र उनके ठोड़ी पर लगा और वे बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। हनुमान जी की ठोड़ी टूट गई। इसी कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि संस्कृत में हनु का अर्थ ठोड़ी होता है। पवन देव का क्रोध। जब पवन देव ने अपने पुत्र की ये अवस्था देखी तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु को रोक लिया। वायु के बिना जीव जंतु और मनुष्य सभी तड़पने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे समाधान मांगा। देवताओं के वरदान। तब ब्रह्मा सहित सभी देवता हनुमान जी के पास पहुंचे और उन्हें जीवित किया। पवन देव को शांत करने के लिए देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्रदेव ने वरदान दिया कि उनका वज्र भी अब हनुमान जी को नुकसान नहीं करेगा। सूर्यदेव ने उन्हें अद्भुत ज्ञान और विद्या का आशीर्वाद दिया। वरुण ने कहा कि जल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यम ने उन्हें मृत्यु से मुक्त रहने का वरदान दिया। इन सभी वरदानों के कारण हनुमान जी अजरमर हो गए। ऋषियों का शाप। बाल्यकाल में हनुमान जी अपनी शक्तियों के कारण बहुत शरारत करते थे। वे कभी कभी ऋषियों की तपस्या में भी बाधा डाल देते थे। एक दिन ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी शक्तियों को भूल जाएंगे, लेकिन जब कोई उन्हें उनकी शक्ति की याद दिलाएगा तब वे अपनी सारी शक्तियां पुनः प्राप्त कर लेंगे। राम से भेंट। समय बीतता गया और एक दिन हनुमान जी की भेंट राम और उनके भाई लक्ष्मण से हुई। उस समय राम अपनी पत्नी सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। हनुमान जी ने पहली ही मुलाकात में राम जी को पहचान लिया और उनके प्रति अपनी भक्ति अर्पित कर दी। तभी से हनुमान जी भगवान राम के सबसे बड़े भक्त बन गए। समुद्र लांघने की कथा। जब सीता माता को रावण लंका ले गया तब उन्हें खोजने के लिए वानर सेना को समुद्र पार करना था। उस समय जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाई। तब हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। लंका दहन। हनुमान जी लंका पहुंचे और वहां उन्होंने सीता माता को खोज लिया। उन्होंने राम जी की अंगूठी देकर उन्हें विश्वास दिलाया कि राम जल्द ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। जब रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को पकड़ लिया तो रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी, लेकिन हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका जला दी। संजीवनी बूटी लाना।
राम रावण युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए, तब हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर आए और उनकी जान बचाई। इस घटना से उनकी शक्ति और भक्ति का महत्व पूरे संसार को पता चला। राम का आशीर्वाद। जब राम जी ने रावण का वध करके अयोध्या लौटने की तैयारी की, तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि वे उनके सबसे प्रिय भक्त हैं। राम जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जब तक इस संसार में राम का नाम रहेगा, तब तक हनुमान जी जीवित रहेंगे और अपने भक्तों की रक्षा करेंगे। आज भी जीवित है हनुमान।